नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और अब बात देवभूमि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर रुद्रप्रयाग पहुंच रहे हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने प्राचीन देवल से अगस्त्य मुनि के खेल मैदान तक। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्वागत के लिए यहां हजारों की संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। ढोल धमाओं के साथ सीएम धामी का स्वागत किया गया। रोड शो के बाद सीएम नारी शक्ति बंधन महोत्सव के अंतर्गत आयोजित बुई बुआरी नौनी कौशिक में हिस्सा लेने पहुंचे। ये योजनाएं चिकित्सालय निर्माण, मोटर मार्ग निर्माण, पेयजल व सिंचाई की क्षमता के विकास और घेरबाड़ से जुड़ी हुई जनहित कार्यों से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। आज जिन योजनाओं की यहां पर आधारशिला रखी गई है, जिन योजनाओं को यहां से आज शुरू किया जा रहा है, उनके पूरा होने के बाद मैं आपसे कह सकता हूं कि हमारे इस पूरे रुद्रप्रयाग जनपद में विकास का एक नया युग शुरू होगा। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनका बाबा केदार पर अपार श्रद्धा है, आप सब जानते हैं, उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से बाबा केदार का पुनर्निर्माण का कार्य, नवनिर्माण का कार्य और आने वाले समय में जल्दी वहां पर जो रोपवे का शिलान्यास हो गया है, उसके बनने के बाद अभी यहां से शैला दीदी कह रही थी कि 20 लाख यात्री आ रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यात्रियों की संख्या तो 20 लाख से भी ज्यादा होने वाली है, लेकिन उसके लिए हम सबको तैयारी करनी है। देहरादून के जाखन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 109वां संस्करण सुना। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और अन्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री मोदी की ओर से देशवासियों के ऐसे प्रयासों को सामने लाया जा रहा है जो निस्वार्थ भावना के साथ समाज और देश को सशक्त करने का काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस के कई नेताओं के साथ तमाम कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इस कड़ी में कोटद्वार के पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत, केदारनाथ के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी कुलदीप रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री मातबर सिंह कंडारी के बेटे राजीव कंडारी शामिल हैं। आपको बता दें कि इन्हें बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। भारतीय जनता पार्टी अच्छी सत्ता चलाती है, इसलिए कांग्रेस के लोग भी हमारे साथ आ रहे हैं कि कांग्रेस में रह के कांग्रेस के पतन को उन्होंने देख लिया है। इसलिए ये कम से कम मेरा तो विद्वान आदमी है, उनको ऐसा बोलना चाहिए कि हम तो निकम्मे साबित हो गए सत्ता चलाने में, तभी तो हमारे लोग बीजेपी में जा रहे हैं। पूर्व में भी मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर चुका हूँ और आज जो दोबारा कई लोगों ने हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी पुनः ज्वाइन करी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, जो उनकी सोच है, उसको देखते हुए हम सब ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। पहले से प्रभावित है भारतीय जनता पार्टी के विचारों से, संघ के विचारों से। 10 साल का संघर्ष। देहरादून में स्टेट हैंडलूम एक्सपो का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिल्प के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे 10 शिल्पकारों को सम्मानित किया और साथ ही एक्सपो में लगी विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण कर शिल्पियों, बुनकरों और लघु उद्यमियों को उत्साहित भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्टेट हैंडलूम एक्सपो अपने आप में विशिष्ट है, क्योंकि इसका स्वरूप जहां एक और मेले जैसा है, तो वहीं ये व्यापारिक और स्वरोजगार के क्षेत्र में काम कर रहे युवाओं और महिलाओं को अपने कार्य का प्रदर्शन करने के लिए विशिष्ट मंच भी प्रदान करता है। जो आयोजन होता है, ये हर वर्ष हम लोग आयोजित करते हैं। कोविड के काल में शायद नहीं हो पाया था ये, और इसकी सबसे खूबसूरती यह है कि इसकी पब्लिक से भी काफ़ी डिमांड रहती है। आप लोग देखिएगा, आज से इसका शुभारंभ हुआ है और कल से यहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं रहेगी। लोग बहुत ही आकर्षित होकर आते हैं, क्योंकि इसमें न केवल उत्तराखंड के हमारे 13 जनपदों का, बल्कि कंट्री के आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रदेशों के भी यहाँ पर लगे हुए हैं स्टॉल। तो लोग आते हैं यहाँ पर, खरीदारी करते हैं। इससे 2 मुख्य चीज़ें हमारी निकल कर आती हैं।
एक तो एक कल्चरल आदान प्रदान जो होता है, हम वहाँ की कल्चर को समझते हैं, वहाँ की किस प्रकार का वहाँ पर दस्तकारी शिल्पकारी पनप रही है, और एक हमारे जो प्रदेश के 13 जिलों के उत्पाद हैं उनको भी एक नेशनल मार्केट मिलती है। देहरादून के परेड मैदान में राज्य जनजातीय शोध संस्थान की ओर से आयोजित जनजातीय महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी को कार्यक्रम के आयोजन की शुभकामनाएं दी और कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार का मानना है कि जनजातीय समाज का मजबूत और आत्मनिर्भर बनना देश और प्रदेश की उन्नति के लिए बेहद आवश्यक है। डबल इंजन सरकार का प्रयास रहा है, उसका परिणाम है कि एक और जहां कालसी, बाजपुर एवं खटीमा में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर ग्राम मेहरावाना, चक्राता व देहरादून में भी नवीन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। भाइयों बहनों, आज के इस पुण्य अवसर पर मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार उत्तराखंड में जनजाति समाज के विकास के लिए दिन रात कार्य करती रहेगी और जो भी प्रयास करने होंगे, जो भी निर्णय लेने होंगे इस समाज के उत्थान के उन्नयन के लिए, उसको लेने में हम कभी नहीं हिचकेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। मैं आज के इस अवसर पर निम्न घोषणाएं भी करता हूं कि जनजाति कल्याण विभाग के ढांचे को पुनर्गठित कर उसको और मजबूत किया जाएगा। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के जन्मदिन से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया, जिसके तहत मसूरी राधा कृष्ण मंदिर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। इस मौके पर गणेश जोशी ने मसूरी के सभी गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर के लिए कैश रोल वितरित किए। तो वहीं गणेश जोशी अपने पुराने दिन को याद करके काफी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने गरीबी बहुत पास से देखी है। 31 तारीख को मेरा जन्मदिन है और मेरे क्षेत्र की जनता का, कार्यकर्ताओं का मेरे प्रति प्यार है कि हर वर्ष मेरे जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाते। आज सेवा सप्ताह का तीसरा दिन है और आज मसूरी में, क्योंकि मैं एक कार्यक्रम में यहाँ पर आया था, मैंने देखा था कि यहाँ से हॉल के अंदर गरीब व कमजोर लोगों की ब्याह शादी यहाँ पर होती है, यहाँ पर एसी नहीं था। आज जो प्यार उन्होंने मुझे दिया है, स्नेह मुझे दिया है, उसके रिटर्न गिफ्ट के रूप में एक छोटे से तोहफा मैंने उनको देने का प्रयास किया है। इसी प्रकार हमारी जो समूह की बहनें, जो आप स्वयं सहायता के समूह के माध्यम से आत्मनिर्भर हो रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं, कोई जोड़े पत्थर बना रहा है, कोई मिनट्स का काम कर रहा है, कोई सिलाई का काम कर रहा है। आज बस सिलाई की मशीनें भी उनके स्नेह की वापसी की रिटर्न गिफ्ट के रूप में उनको मैंने दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड के दौरे पर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए देवभूमि पहुंचे। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे के देहरादून पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। खड़गे बन्नू स्कूल ग्राउंड में आयोजित विराट कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को उन्होंने जमकर घेरते हुए कहा कि खुद को विष्णु का अवतार समझते हैं। वो विष्णु के 10 अवतारों के बाद अब 11वां अवतार बनने निकले हैं। खड़गे ने कहा उत्तराखंड के लोग बहुत हिम्मत वाले हैं। आप देखे होंगे, देखिए एक बात यह है, छोटी सी मेरी गलती हो गई कि मैं थोड़ा देर आ गया। और लोग तो आए थे बहुत और हमने उनको यही समझाया कि डेमोक्रेसी को सुरक्षित रखना है और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सुरक्षित रखना है। और आज जो कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला हो रहा है, डेमोक्रेसी पे हमला हो रहा है और ऑटोनोमस बॉडी पे जो
ऑटोनोमस बॉडी पे जो आज हमले हो रहे हैं, उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट के एजेंसीज हैं, चाहे वो अपना ईडी हो, इनकम टैक्स हो और दूसरे जितने भी एजेंसीज हैं, उनको खुलेआम मोदी जी और बीजेपी के लोग यूज कर रहे हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि डेमोक्रेसी को ये लोग जल्द खत्म करके डिक्टेटरशिप के राह पे लेके जाने की उनकी मंशा दिखती है। देहरादून में परिवहन विभाग की ओर से 15 जनवरी से 14 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसके तहत आरटीओ की ओर से कई कार्यक्रमों के जरिए लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं सार्वजनिक जगहों पर बैनर और पोस्टर के जरिए सड़क सुरक्षा से बचाव के तरीके भी बताए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सड़क सुरक्षा रैली के लिए गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, तो वहीं इस रैली में सड़क सुरक्षा गाना बजाकर लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग करने और रोड सेफ्टी नियमों का पालन करने की बात भी कही गई। इस पर बहुत जागरूकता की आवश्यकता है, क्योंकि इस सड़क पर जो दुर्घटनाएं होती हैं, लाखों लोग प्रतिवर्ष दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं, केवल जागरूकता न होने के कारण, रैश ड्राइविंग के कारण लोगों का जीवन चला जाता है। लोगों का जीवन बचाने के लिए इसकी जागरूकता आवश्यक है, इसलिए आज इस रैली का फ्लैग हुआ है। हमारी सबकी चिंता है कि ये मृत्यु दर इसमें कम होनी चाहिए, आज बहुत बड़ा चिंता का विषय है। यद्यपि फ्लाईओवर और सब प्रकार से सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, पर बढ़ती हुई आबादी के लिए इसमें भी जागरूकता आवश्यक है। खटीमा केंद्र कॉलेज में 3 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन हो गया। प्रशिक्षण में पंखुड़ी थारू सांस्कृतिक समिति के मास्टर ट्रेनर्स की ओर से पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों और ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ ही कई अन्य लोगों को ई ग्राम स्वराज पोर्टल तथा आर्थिक विकास की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायती राज विभाग के माध्यम से इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया इंटर कॉलेज श्रीपुर बिचवा में, जिसमें हमारे न्याय पंचायत श्रीपुर बिचवा के जितने भी ग्राम पंचायत के लोग थे, चाहे वार्ड मेंबर, ग्राम प्रधान और हमारे रेखी विभाग के लोग, जिसमें हमारी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्त्री, ये सभी लोगों के माध्यम से हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया। पंखुड़ी थारू सांस्कृतिक समिति खटीमा के द्वारा, हमारी संस्था के द्वारा ये कार्य किया गया। 3 दिवसीय प्रशिक्षण में सतत विकास लक्ष्य का स्थानीयकरण, जो 9 थीमों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। साथ ही साथ ग्राम पंचायत विकास योजना जीपीडीपी के बारे में भी लोगों को जानकारी दी गई। साथ ही साथ किस तरीके से ई ग्राम स्वराज पोर्टल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे ग्राम पंचायतों में कार्य हो रहे हैं, कैसे आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाई जा रही है, इस पर संक्षेप इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण में बातचीत की गई और लोगों को बताया गया। उत्तराखंड के मदरसों में रामायण पढ़ाए जाने के ऐलान के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। दरअसल आम इंसान विकास पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद का एक बयान सामने आया, जिसमें वो प्रदेश सरकार से गुरुकुलों और आरएसएस के स्कूलों में कुरान पढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की ओर से मदरसों में रामायण पढ़ाए जाने की बात कही गई थी, जिसके बाद ये मामला गर्मा गया। अभी सरकार ने आदेश किया है जो है कि 27 फरवरी से उत्तराखंड के मदरसों में रामायण पढ़ाई जाएगी। आम इंसान विकास पार्टी इसका विरोध करती है और आज हम प्रेस यहाँ पे इसीलिए कर रहे हैं, सरकार को हम चेताने का काम कर रहे हैं कि सरकार ऐसे जो है आदेशों से सरकार बाज आए, क्योंकि ये सीधा सीधा मुसलमान को टारगेट करने का जो है आदेश है कि मदरसों में कैसे जो है रामायण का पाठ पढ़ाया जाएगा। जिस मदरसों में कुरान शरीफ पढ़ाई जाती है और दीदी एतबार से जो है तालीम दी जाती है, ऐसे मदरसों में जो है रामायण का पाठ पढ़ाने का मतलब ही नहीं होता जो है। और ठीक है, अगर मुख्यमंत्री को, सरकार को इतना ही है, फिक्र है मुसलमानों की जो है, तो फिर कुरान शरीफ भी जो है मैं कहूँगा गुरुकुल में, आरएसएस के स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, सब में आदेश करे सरकार के जो है कुरान शरीफ भी पढ़ाया जाए। तब तो हम कहेंगे कि जो है मुख्यमंत्री का आदेश जो है सबके लिए बराबर है। ये तो मुसलमान को टारगेट करने वाला आदेश है। हम इसके खिलाफ जो है सड़कों पे उतरेंगे, और चाहे हमें जो है विधानसभा घेराव करना पड़े, हमें चाहे इसके लिए जो है राजभवन कूच करना पड़े, आम इंसान विकास पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी।
काशी विश्वनाथ की तर्ज पर हरिद्वार में भी हर की पैड़ी कॉरिडोर बनाए जाने की डीपीआर बनने का काम शुरू हो गया है और साथ ही सरकार की ओर से कंसल्टेंसी फर्म भी नियुक्त कर दी गई है। वहीं इसको लेकर जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों और कंसल्टेंसी फर्म की मीटिंग ली। मीटिंग में पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, नगर निगम, पेयजल और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं इस पर डीएम धीराज सिंह गब्रियाल ने कहा कि सभी विभागों को समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। कैसे इसका डेवलपमेंट होना है, आज इसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट फेज में जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैप चाहिए, हम उनको उपलब्ध कराएंगे जो उन्होंने डिमांड रखी है। उसके बाद जो प्राथमिकताएं हमारी रहेंगी और माननीय मुख्यमंत्री जी की है खासकर, और चूँकि जो ली एसोसिएट्स है केवल हरिद्वार कॉरिडोर के लिए अपॉइंट हुई है, तो उनके साथ हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और मुख्य बात जो अभी आनी है, जैसे हरिद्वार कॉरिडोर में क्या हमारा विकास होगा, साथ ही साथ फोकस करेंगे हम सती कुंड पे। सती कुंड में के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, तो उसमें घोषणा आ गई है शासन से। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब मथुरा और काशी को लेकर मांग तेज हो गई है। अयोध्या से हरिद्वार लौटे साधु संतों ने एक ओर राम मंदिर की तारीफ की, तो वहीं दूसरी ओर मथुरा और काशी का भी जिक्र किया। साधु संतों का कहना है कि अब अयोध्या तो हमारा हो गया है और जल्द ही ज्ञानवापी और काशी में भी सनातन धर्म का डंका बजने वाला है। ऐतिहासिक तथ्य है कि कुछ स्थानों पर मंदिर तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई, उनको हमारे मुस्लिम भाई भी मानते हैं। तो ये तो मुझे लगता है इसमें कोर्ट कचहरी न जा करके आपसी सहमति से ये हो जाना चाहिए कि जो हिंदुओं के मूल आस्था के केंद्र, कम से कम अयोध्या के बाद जो काशी, मथुरा और ऐसे ही कुछ और भी चुनिंदा स्थान है जहां पर हमारे जो मूल सनातन संस्कृति के केंद्र थे, जो मूल हमारे संस्कृति के आधार, सनातन के आधार हैं, ऐसे मूल स्थानों पर, हमारे मूल तीर्थों पर जो मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई गई, वहां पर तो मुस्लिम भाइयों को प्रेम पूर्वक ही उनको सौंप देना चाहिए अपने सनातन धर्मियों को। उससे देश में एक धार्मिक सहिष्णुता का, सद्भावना का, प्रेम का नया कीर्तिमान बनेगा। गुरुजी यूसीसी चलता है, राजनैतिक शक्ति जब कुछ चीज चाहती है तो सारा सोच बदल जाता है, सोचने के ढंग बदल जाते हैं। और जहाँ तक मथुरा और काशी की बात है, तो देखा हुआ है, नादिया है, दीवाल मंदिर की है, मस्जिद तो है ही नहीं। वो तो बेंग में यही कहते महज जिद है तो मंदिर है। तो मंदिर है हर तरह से, कोई भी देखे तो मंदिर है, कोर्ट देगा तो देख के ही तो फैसला करेगा। इसलिए इसके लिए तो बहुत पुराने सबूत भी नहीं चाहिए, आंखें ही सबूत है। जैसे एक कहावत है, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष में प्रमाण की क्या जरूरत। अब पुराने ग्रंथ मत देखो, सीधा देख लो दीवाल, देवी देव, क्योंकि मस्जिद में कोई नक्काशी ऐसी होती ही नहीं, इसलिए वो तो मंदिर है और मंदिर हमें ही मिल। हमें 2024 में ये सोचना है हमें किसकी सरकार चाहिए। और ये भी मैं कहना चाहूंगा, अभी एक ही माननीय प्रधानमंत्री जी है जो हमें ज्ञानवापी भी दिला सकते हैं और हमारा जो मथुरा का विवाद है वो भी हल करा सकते हैं। इसलिए हमें 2024 में ये देखना है हमें किसकी सरकार चाहिए, कौन सनातन के साथ है, कौन सनातन के साथ नहीं है। उत्तराखंड में जल्द ही हर साल प्रवासी उत्तराखंड दिवस मनाए जाने की परंपरा शुरू की जाएगी। दरअसल देहरादून में उत्तराखंड प्रवासी प्रकोष्ठ के गठन के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अगले 15 दिनों के भीतर उत्तराखंड प्रवासी प्रकोष्ठ की वेबसाइट एवं पोर्टल तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। तो वहीं अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुरूप हर साल राज्य में प्रवासी उत्तराखंड दिवस मनाने की परंपरा शुरू की जाएगी। वहीं इस पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पोर्टल तैयार होने के बाद एक और जहां प्रवासियों की शिकायतों को सुना जा सकेगा, इसके साथ ही प्रदेश विकास में भी उनकी भागीदारी बढ़ेगी। प्रदेश के विकास के लिए जो हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं, जो
अन्य राज्यों में और विदेशों में जो हमारे उत्तराखंड के लोग रहते हैं, उनकी प्रदेश के विकास के लिए बहुत बड़ी भूमिका साबित हो सकती है। और इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो प्रयास किया है कि सभी को जोड़ने के लिए और सभी के सुझाव राज्य के विकास के लिए आए, और राज्य के विकास के लिए जो हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो, इसके लिए जो उनके द्वारा जो निर्देश दिया गया है कि एक पोर्टल बनाया जाए और सबको उसे जोड़ने की कोशिश की जाए, तो निश्चित रूप से ये प्रदेश के विकास के लिए और प्रदेश के लिए एक अच्छा निर्णय साबित हो सकता है। उत्तराखंड में भू कानून लागू करने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। इसी बीच हल्द्वानी में सर्वदलीय रैली निकाली गई, जिसमें युवाओं सहित महिलाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि रैली में यूकेडी सहित अन्य सामाजिक संगठन भी शामिल हुए। जब हम उत्तराखंड राज्यांग की लड़ाई लड़ रहे थे तो हम कहते थे जब हमारा राज्य बनेगा तो हम भी तय करेंगे कि क्या गलत है क्या सही। हम तय करेंगे, हमारे नीति निर्धारक तय करेंगे कि हमारी मूल निवास नीति, भू कानून नीति, युवा नीति, पर्यटन नीति, ऊर्जा नीति, खेल नीति क्या होगी, हम तय करेंगे। और पूरे उत्तराखंड से लोग जिनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, उसके बाद भी वो लोग यहाँ पर समर्थन करने आए, क्योंकि उन्हें पता है कि कल के दिन उनके आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी उनसे सवाल पूछेगी कि आप लोगों ने हमारे लिए किया क्या है। हम भी सवाल पूछते हैं। अगर हम कभी किसी जमीन जायदाद वाले को हल्द्वानी में देखते हैं, हम कहते हैं हमारे बाप दादा ने क्या किया, हमारे को छोड़ा, पूरे जीवन भर की कमाई लगा के हम लोग एक जमीन का टुकड़ा खरीद रहे हैं, उसमें भी लोन लेके हम घर बना रहे हैं, तो क्या हमारे पास है। कल के दिन आज हम लोग हल्द्वानी में जमीन लेने के लिए तरस रहे हैं, कल के दिन हम सभी लोग उत्तराखंड में जमीन लेने को तरसेंगे। खुद हम लोग गांव में आज आप कोई भी एक छोटे से छोटा गांव उठा लो, मैं शहरों की बात भी नहीं कर रही हूँ, वहाँ गांव में आप ये देखें कि कहाँ जमीन के टुकड़े हैं जो उस वहाँ रहने वाले आदमी के पास बचे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, दो ही चीजें हैं जो राज्य बनने से पहले भी थी। उत्तराखंड के जल जंगल जमीनों का सही प्रबंधन करते हुए उसे राज्य हित में और देश हित में उसका उपयोग किया जाए। उसके लिए राज्य बनने के बाद हम सब ने ये प्रयास किए कि ठोस नीतियां बने, जिसमें एक सशक्त भू कानून हो, जिसके तहत बाहरी लोगों का कब्जा यहाँ की जमीनों पर नहीं हो सके। हरिद्वार में टैक्स चोरी कर व्यापार कर रहे गुटखा व्यापारी के गोदाम पर राज्य सरकार विभाग ने छापेमारी की। इस दौरान पुलिस को दिलबाग गुटखे के 80 कट्टे बरामद हुए, जिनकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। तो वहीं इस मामले पर डिप्टी कमिश्नर कार्तिकेय वर्मा ने कहा कि माल जब्त करने के बाद असेसमेंट किया जा रहा है, नियमानुसार टैक्स और पेनल्टी लगाई जाएगी। और रुख करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा झटका। कांग्रेस नेता शैलेंद्र सिंह रावत ने थामा बीजेपी का हाथ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मौजूदगी में ली शपथ। रुद्रपुर में पुलिस ने सट्टा खिलाने वाले व्यक्ति को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से नकदी सहित मोबाइल बरामद। पुलिस ने मामला किया दर्ज। उत्तरकाशी में पुलिस जवानों का प्रशिक्षण। आग से बचाव को लेकर दी गई जानकारी। एसएचओ सहित कई अधिकारी रहे मौजूद। अयोध्या के बाद साधु संतों में जगी मथुरा और काशी की उम्मीद। साधु संतों का बयान, बोले ज्ञानवापी और काशी में भी बजेगा सनातन धर्म का डंका। हल्द्वानी में भू कानून लागू करने के लिए महारैली का आयोजन। राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का मिला समर्थन। युवाओं सहित तमाम महिलाएं हुई शामिल। देहरादून में बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट। मानसिक रूप से बीमार था युवक। पुलिस ने मामला किया दर्ज। उधम सिंह नगर में पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब की बरामद। 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। 1 करोड़ रुपए है अवैध शराब की कीमत। हरिद्वार में गुटखा व्यापारी के गोदाम पर राज्य कर विभाग की छापेमारी। गुटखे के 80 कट्टे हुए बरामद। 20 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। उत्तरकाशी में पुलिस का अतिक्रमण हटाओ अभियान। रामलीला मैदान से हटाया क्या अतिक्रमण। आगे भी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जारी रहेगी कार्यवाही। रुद्रपुर में बाइक चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। चोरी की हुई मोटरसाइकिल हुई बरामद। आरोपी को भेजा जेल।
देवभूमि की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।